हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग की, जिसको एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब पहलगाम में हमारे निहत्थे लोगों पर टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने जब हमला किया और उनकी जान ले ली, तो उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया। उनके एयर बेसिस को भी भारत ने जो है तबाह कर दिया। एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसके बाद पाकिस्तान की जो पीएसएल है, पैजामा सलवार लीग, उसको दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन हम इसको यूएई में स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे वो बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे कि भाई पीएसएल तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। खैर दोस्तों, वो गए, उन्होंने कहा कि भाई हम दुबई में अपने सारे मैचेस कंडक्ट करा लेंगे, यूएई में हमारे मैचेस होंगे। बट हुआ उल्टा, यूएई ने दिखा दिया भाई ठेंगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैया यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पाकिस्तानियों निकलो यहाँ से। और जो ये खिलाड़ी गए भी थे दोस्तों, जो दुबई खिलाड़ी पहुंचे भी थे, जिनको इवैक्यूएट कराया गया था, उनके जो स्टेटमेंट आए वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को शर्मसार करने वाले थे। जैसे डैरल मिचेल ने कहा कि वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सैम बिलिंग्स और टॉम करन तो रोने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इसकी वजह से दोस्तों पीएसएल जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। अब इनके यूट्यूबर, जैसा मैंने कहा, कि वो कह रहे थे कि भाई पीएसएल तो हम स्टार्ट करा लेंगे, हम दुबई शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आईपीएल बंद हो गई तो तुम्हारी आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब देखो भाई, आईपीएल तो स्टार्ट हो रही है, आईपीएल की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, उसका रीस्केड्यूल का जो शेड्यूल है वो भी पूरा आ चुका है। और साथ ही साथ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी हामी भर दी है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 98% जो फॉरेन ओवरसीज जो प्लेयर हैं वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ गया तो वो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, बस डेज थोड़े से इधर हो गए। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्विन बॉश ने पहले एक बहुत बड़ा झटका दिया था पाकिस्तान सुपर लीग को। और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर वो आ गए थे मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए। फिर मिचेल ओवन एक प्लेयर हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि भैया पीएसएल का तो कोई भरोसा नहीं है, मैं भी जो है आईपीएल ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जिसको जब मौका मिला, चाहे उसको कोई भी कैपेसिटी में मौका मिला हो, उसका चाहे कंफर्मेशन भी नहीं रहा हो कि वो प्लेइंग 11 में खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसने पीएसएल को उसी समय ठोकर मारी और आईपीएल को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों इसमें जो नया नाम जुड़ गया है वो है कुशल मेंडिस का नाम, जो कि अब आईपीएल में जुड़ने वाले हैं। और ये जुड़ेंगे दोस्तों गुजरात टाइटंस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो एनओसी दी थी अपने खिलाड़ियों को, वो 25 मई तक की थी, क्योंकि ओरिजिनल स्केड्यूल जो था वो 25 मई तक का था। 25 मई को फाइनल खेला जाना था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि क्योंकि गैप आ गया आईपीएल में, रिस्केड्यूलिंग होगी, अब 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन क्योंकि भाई इंग्लैंड वालों को अपनी सीरीज खेलनी है, इसकी वजह से उनके जो खिलाड़ी हैं उनको वापस जाना है। तो जॉश बटलर जैसे गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं उनको वापस जाना है, तो उनकी जगह दोस्तों जो है वो कुशल मेंडिस को शामिल किया गया। और मैं थोड़ा सा आपको कुशल मेंडिस के जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो भी दिखा देता हूँ। कुशल मेंडिस का क्या रिकॉर्ड रहा है। अगर कुशल मेंडिस की मैं बात करूँ, मेंडिस ने 78 T20Is खेले हैं, जिसमें 1920 रन बनाए हैं। उनकी एवरेज है 25.60 की, स्ट्राइक रेट है 131.68 का, और 15 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने T20 इंटरनेशनल में स्कोर की हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएसएल की अगर हम बात करें, जहां पे वो खेल रहे थे इससे पहले, वहां पे उन्होंने 143 रन बनाए थे 5 मैचों में। स्ट्राइक रेट था उनका 168 का। हालांकि दोस्तों इनके पास अनुज रावत भी है और कुमार कुशाग्र भी है गुजरात टाइटंस वालों के पास, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जॉश बटलर जा रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट की जगह पर आ गए हैं कुशल मेंडिस। और ये दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि खिलाड़ियों को जब भी मौका मिल रहा है तुरंत आईपीएल में चले जा रहे हैं। 75 लाख की डील है। कुशल मेंडिस को देखते हैं मौका मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक सेकेंडरी ऑप्शन है हर खिलाड़ियों के लिए। उन खिलाड़ियों के लिए जिनका आईपीएल में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो आईपीएल में ऑक्शन के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो यार अभी हमारे पास अगर टाइम है और हम इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं तो तब हम पाकिस्तान सुपर लीग को खेल लेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर उनको चांस मिलता है किसी भी कैपेसिटी में, जैसा मैंने कहा, तो वो तुरंत आ जाते हैं आईपीएल को ज्वाइन करने के लिए। और ये बताता है कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है और पीएसएल उसके सामने कुछ भी नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स ये कहते रहते हैं कि भाई पीएसएल से बड़ी कोई लीग नहीं है, पीएसएल सबसे बड़ी लीग है। औकात देख लो अपनी पाकिस्तानियों, क्या है तुम्हारी लीग की औकात। शुरू नहीं करवा पा रहे हो तुम अपनी लीग को, शुरू करवा भी नहीं पाओगे। और जैसा दोस्तों मैंने कहा था 10वां सीजन था आईपीएल का, ये पीएसएल का दोस्तों ये 10वां सीजन था। हो सकता है पीएसएल का ये आखिरी सीजन भी हो। इसके बाद पीएसएल वाले या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले इस हालत में ही ना हो कि पीएसएल को दोबारा स्टार्ट करा सके। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।